हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बेटा आगे सारे आज। तो बेटा आज फिर एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होने वाला है, टॉपिक शुरू होने वाला है। सॉरी, चैप्टर तो हमारा रे ऑप्टिक है, ठीक है। तो आज बेटा फिर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द मिरर। अब जो हमने मिरर अभी पढ़े थे, प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। लास्ट क्लास में प्लेन मिरर किए थे। तो बेटा प्लेन मिरर अब जब मूव करेगा या ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, हमने उसके ऊपर डिस्कस करनी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपका दोस्त सरबजीत और ये आपका अपना चैनल फिजिक्स स्पीड, ओके। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे आ गए हैं। हेलो 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 एवरीबॉडी। हेलो हर्ष, दीक्षा, हेलो दिया, रिया, दिव्यांशु, हाय 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 बेटा, हाय। ओके, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। चलो बेटा, तो बेटा हेडिंग आज की है वेलोसिटी ऑफ द मिरर, ओके। इंटरेस्टिंग होने वाली है बेटा। आज के इस लेक्चर से हम जितना भी करेंगे कॉन्सेप्ट को एक लेक्चर में, और न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, ओके बेटा। क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो बेटा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसमें भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट जो प्रीवियस ईयर के आईआईटी के क्वेश्चन आए हुए हैं या और एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छी वर्मा या कोई और बुक के, तो वो दूसरे लेक्चर बनाएंगे हम, न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या करवाया था, प्लेन मिरर। तो देखो बेटा, समझिए जरा, फील लेंगे बेटा। तो दिस इज अ प्लेन मिरर, सपोज PM, दैट इज प्लेन मिरर। बेटा यहां पर हम रखते थे ऑब्जेक्ट को। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इमेज बनती है विद द सेम जो स्टेप हमने लर्न किए हुए हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ, लाइन करनी है और इक्वल डिस्टेंस क्या करनी है, एक्सटेंड करनी है ना बैक साइड, एंड दिस बैक साइड के ऊपर जितना इक्वल डिस्टेंस होगा वहां पे क्या फॉर्म होती थी, इमेज। तो बेटा अब ध्यान दो जरा, अगर इस मिरर को मैं ओरिजिन कंसीडर करूं, ये ओरिजिन है और ये मेरी क्या होगी, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड दिस इज एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। तो इमेज कहां बन रही है बेटा, इमेज फॉर्म एट एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, ठीक है। ये ऐसे लिखो, किसमें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा, प्लेस्ड एट कहां पर, एक्स माइनस में, ठीक है मेरे बच्चों, समझ आ रही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। तो ओनली अभी हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू दी एक्स एक्सिस में इमेज का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। माइनस इसलिए, ठीक है बेटा, या यहां पर माइनस लगा लो आप, ठीक है बेटा, ये माइनस लगा लो। तो ये इमेज बन रही है हमारी पॉजिटिव में विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, और जो ऑब्जेक्ट है किसमें, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो हम नेगेटिव में विद रिस्पेक्ट टू द मिरर हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ओके बच्चों। तो अब इसको बेटा जरा खोल लेते हैं, ठीक है। हम टॉपिक कर रहे हैं वेलोसिटी, और ये क्या है हमारा, डिस्टेंस। तो सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि डिस्टेंस दिया हो और अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी गेट व्हाट, वेलोसिटी। तो बेटा इस इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वी गेट बेटा कितना आ जाएगा, dx by dt। बेटा इसको यहां लिख लेते हैं, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विच इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी, माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बेटा माइनस का साइन यहां से बाहर लो, तो ये एज इट इज लिखेंगे, और ये बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बाकी सब सेम है मेरे बच्चों। तो इसको करोगे इमेज दिस माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गई। तो इस वेलोसिटी को हमने ध्यान रखना है। ये कब आई है, जब पार्टिकल हमारा कहां पड़ा है, जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है वो कहां पड़ा है, एक्स एक्सिस में, ओके बेटा। अगर वाई एक्सिस में चलेंगे, वाई एक्सिस में कुछ नहीं करना, वाई एक्सिस में सब सेम रहता है, दिस इज ऑल आर इन एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों। बेटा अगर वेलोसिटी वाई में चलेंगे तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस ऑफ दी किसकी, सेम करना, इमेज with respect to mirror which is equal to velocity of the object with respect to mirror in y axis। यहां पर कोई भी माइनस का साइन नहीं बेटा, y axis ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड, बट हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror in z axis which is equal to velocity of the mirror with velocity of object with respect to mirror in z axis are taken as is are same, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बस
जो वेलोसिटी हमारी एक्स एक्सिस में आएगी वही हमारी नेगेटिव आएगी, क्योंकि बेटा यू पड़ी है, मिरर बीच में है, तो ये पॉजिटिव होगी इस साइड वाली नेगेटिव में और इस साइड वाली पॉजिटिव में, तो दो अलग अलग क्वाड्रेंट हो गए। तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखा दिया, तो इसलिए यहां पर माइनस आया, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मेरे बच्चों, क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब बेटा हम इसको वाई एक्स जो एक्स एक्सिस में निकाल रहे हैं, हम जरा इसको थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं बेटा। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों। नाउ for this, for x axis से चलो, for x axis velocity components, तो बेटा ये है, इसको लिखो यहां पर VIM is equal to minus V of object with respect to mirror। बेटा अब इसको खोलेंगे तो velocity of image first with respect to second माइनस होता है, माइनस बाहर लो, ये ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ मिरर, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको भी ऐसे ही इसका माइनस अंदर करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगी पॉजिटिव और ये आ जाएगा माइनस, ठीक है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बेटा ध्यान रखना, एक बात समझो बेटा, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होता है बेटा, ए माइनस ऑफ बी, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर ग्राउंड होता है, जहां पर कुछ नहीं होता ना वो ग्राउंड होता है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जहां पर कुछ नहीं होता ना सेकंड टर्म में, हम वहां पे ग्राउंड लिख सकते हैं, तो यहां पर हम ग्राउंड भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं। अब देखो बेटा सॉल्व करेंगे इसको, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज इधर रखो, ऑब्जेक्ट वाली को इधर प्लस में लाओ, और यहां पर है मिरर, ये भी उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो दिस इज 2 velocity of mirror with respect to ground is equal to velocity of image ground plus velocity of object ground। तो velocity of mirror with respect to ground is equal to image ground plus object ground divided by 2। so this is of velocity of the mirror with respect to the ground which is equal to this formula। ओके बच्चों, एक बात को ध्यान रखना बेटा, इस वाले फॉर्मूले को हम ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। बेटा ये जितने भी फॉर्मूले 1 2 3 ये जो भी है सारे सेम, ये तभी वैलिड होंगे, वैलिड ओनली फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द मिरर, ठीक है बेटा। ये मिरर है, सपोज करो ये मिरर है, वो सबको समझ आ रही है? हाँ जी दिव्यांशु, दीक्षा, दिया, हाँ बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से अभी पूछ लो। मैंने किया कुछ नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट का जो भी कंपोनेंट है उसको क्या किया बेटा, मैंने डिफरेंशिएट किया। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी अंडरस्टूड आ जाएगी, बाकी मैंने रिलेटिव निकाल के इधर उधर किया है, ओके। तो ये वाला फार्मूला मेनली और ये दोनों हमें याद रखने हैं, ठीक है, 1 2 एंड दिस इज 3, ओके बच्चों। ये भी याद रखना, बात तो वही सॉल्व करके मैंने वही निकाला है। तो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेलोसिटी, ओके। तो बेटा इसको हम लगाएंगे और ये वैलिड तभी होगा जब वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मिरर होना चाहिए, तभी। अगर पैरेलल रहा तो वैलिड नहीं रहेगा, वो भी आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, वहां बताऊंगा, ठीक है मेरे बच्चों। एक बात को समझो, कोई भी जितने भी जो भी यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियोस में बनाते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करवाते हैं, वो क्या करते हैं, हर न्यूमेरिकल जितना भी क्वेश्चन आएगा सबके अंदर पूरा एक्सप्रेशन दिखाएंगे, फिर फॉर्मूले को ठोकेंगे। बेटा एक बात को ध्यान रखना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता जेई के पेपर को सॉल्व करने के लिए कि हम पहले एक्सप्रेशन को फील करें, फिर निकालें, फिर न्यूमेरिकल में अप्लाई करें, बिल्कुल नहीं करना। सीधा सीधा ये फार्मूला याद रखो और ये फार्मूला याद रखो, बस 2 फार्मूले याद रखेंगे, सीधा अप्लाई और न्यूमेरिकल सॉल्व, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट हो, ओके मेरे बच्चों। ऐसे ऐसे भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, इसी न्यूमेरिकल से फील करा दूंगा। तो इन फार्मूलों को ध्यान रखना, हमने कभी भी अप्लाई करके सॉल्व नहीं करना, अप्लाई करो सॉल्व करो जो रिजल्ट आया फिर न्यूमेरिकल, ऐसे नहीं करनी, बेवकूफी कभी नहीं करनी। हमने सीधे फार्मूले को लेना है, अप्लाई करना और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ओके मेरे बच्चों। तो ध्यान रखो, इतना बेटा नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी करो मेरे बच्चों। बेटा यहाँ पे एक बात और लिख लो, रुक जाओ, चलो रब कर लेते हैं, बाद में ऊपर लिख देंगे, ठीक है।
चलो देखो बेटा जरा, वेलोसिटी ऑफ किसकी निकली थी, मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड प्लस ऑब्जेक्ट ग्राउंड और डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है मेरे बच्चों। और ये फॉर्मूला तब वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी टू दी मिरर। ओके बच्चों, अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर होगा तो ही इन फॉर्मूला को अप्लाई करना, वरना अप्लाई नहीं करना, वैलिड नहीं होंगे वहां, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन फील करके दिखाते हैं, अब न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर, ठीक है। देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1, एग्जांपल 1, सपोज करो दिस इज अ मिरर एंड दिस इज अ ऑब्जेक्ट O, object moving with the velocity suppose करो 5 मीटर पर सेकंड in that direction and mirror is moving suppose 2 मीटर पर सेकंड in that direction। तो वो कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी, क्वेश्चन है यहां लिखते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड। चलो बेटा जल्दी करके दिखाओ, सारे करो, नोट डाउन करो क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व करके दिखाओ, फटाफट पॉज करके सॉल्व करो, जल्दी करो मेरे बच्चों, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। दिव्यांशु आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा, मैं बता रहा हूं आज पटक के मारूंगा बेटा तुम्हारे को मैं, समझ रहे हो मेरी बात। अगर तुम्हारा आज आंसर नहीं आया तो हाँ सारे करो भाई जल्दी। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, पॉज करके सॉल्व खुद करो, फिर देखना क्या आंसर आता है, ठीक है, मैच करना। फिर देखो बेटा इधर एक बार समझ लो, फॉर्मूला सेम लगाना है बेटा, वेलोसिटी मिरर ग्राउंड इज इक्वल टू इमेज ग्राउंड ऑब्जेक्ट ग्राउंड बाय 2। देखो बेटा मिरर है, ये मिरर लिखा हुआ है, ठीक है। मिरर कितने से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेंशन है। बेटा एक बात को समझना, टुवर्ड द राइट चलते हुए, टुवर्ड राइट जब चलेंगे तो कंपोनेंट्स प्लस लेना, और टुवर्ड द लेफ्ट चलते हुए कंपोनेंट माइनस लेना। टुवर्ड लेफ्ट चलेंगे तो कंपोनेंट माइनस लेना, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी ना बेटा। अगर ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव तो ये एक्स एक्सिस माइनस, तो इधर जाने वाले पॉजिटिव और इधर जाने वाले सबको नेगेटिव लेते हैं। तो देखो बेटा मिरर की वेलोसिटी कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकंड, किधर जा रही है, नेगेटिव क्वाड्रेंट, तो -2 इज इक्वल टू इमेज की निकालनी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट कितना है 5 मीटर टुवर्ड द राइट, तो दैट इज +5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 2 2 जा 4, दिस विद रिस्पेक्ट टू प्लस में 5 तो -4 और ये आके -5 इज इक्वल टू इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 9 मीटर पर सेकंड साइन ऑफ माइनस। तो क्या लिखेंगे बेटा 9 मीटर पर सेकंड। अब माइनस का मतलब कहां जा रहा है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, जल्दी बोलो। हाँ जी, एक्स एक्सिस के नेगेटिव राइट, तो टुवर्ड दी लेफ्ट साइड, तो इमेज कहां मूव कर रही है, टुवर्ड दी लेफ्ट साइड के साथ, कितनी वेलोसिटी से, 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके बच्चों, बेटा आंसर देख लो किस किस का है। ओके ओके वेरी गुड, दीक्षा या दिया हिमांशी, ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो दिव्यांशु तुम्हारा आंसर आया बेटा, आ गया, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, चेक करूंगा अभी मैं, ठीक है। चलो चलो जल्दी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जरा, ठीक है। थोड़ा सा रब करते हैं बेटा, ये जो हमारी कन्वेंशन है इनको ध्यान रखना, टुवर्ड राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में माइनस लेना, ठीक है बच्चों। हाँ कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा बेटा। देखो एक क्वेश्चन और देखो बेटा, नाउ एग्जांपल नंबर 2, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दिस ओ ऑब्जेक्ट, सपोज करो यहाँ पे मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड एंड इट मेक विद द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। एंड देयर इज अ मिरर मूविंग with the velocity of 1 meter per second and making an angle with that of 45 degree horizontal के साथ, ठीक है। Object is moving with the velocity of 4 meter per second and making an angle 60 degree with the horizontal, ये horizontal है, U move कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है बेटा। और ये है मिरर, अब मिरर ऊपर की तरफ भाग रहा है, कितने से भाग रहा है, 1 मीटर पर सेकंड, तो ये मिरर है, ऊपर वेलोसिटी चल रही है, ऊपर कितनी 1 मीटर पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है बच्चों। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने तुम्हारे को पहले लाइन लिखवा दी थी कि वैलिड कब होगा, कंपोनेंट
परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी टू दी मिरर। तो बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी टू द मिरर चाहिए, तभी वो सॉल्व हो पाएगा, वरना वो सॉल्व नहीं होगा। देखो बेटा फील करेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी किसकी, इमेज की। फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ इमेज। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है या फास्ट हो रहा है तो मेरे को बताओ। हाँ जी, समझ आ रहा है ना बच्चों? बेटा समझ आ रहा है तो हैंड रेज करो। ओके ओके, यस 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 राइट। चलो बेटा ठीक है, प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इतना डिफिकल्ट हो नहीं रहा कुछ भी। हाँ, फील सब कुछ हो रहा तो फिर डिफिकल्टी क्या आएगी। तो बेटा हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाना है, ये मिरर ये ऑब्जेक्ट। तो मेरे को कंपोनेंट लेने ये वाला और मिरर का इस साइड वाला। तो मेरे को ये दो कंपोनेंट लेने जो परपेंडिकुलर है। देखो मेरे बच्चों, ये रही वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की बात करो। तो ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। बेटा अगर ये 4 है और यहाँ पर थीटा है तो ये कितना हो गया, 4 cos 60 और ऊपर हो गया 4 sin 60। यस और नो? यस, ठीक है। मिरर की बात करेंगे बेटा, मिरर ये रहा। तो मिरर के भी दो कंपोनेंट है बेटा, एक ऊपर और एक इधर। ये कौन है, ये मिरर दोनों। तो बेटा देखो 1 मीटर पर सेकेंड, तो इधर का कंपोनेंट 1 cos 45 और ऊपर 1 sin 45। समझ रहे हो मेरे बच्चों? क्योंकि यहां से वेलोसिटी चल रही थी ना 1 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस एंगल मेक विद दैट ऑन द 45 डिग्री, एंड देयर इज अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल मेक विद दिस 60 डिग्री। सॉरी, ये 60 बेटा। ओ ठीक है, बच्चों वाली चीज है यार। ये यूं जा रही है मेरे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल मिरर के परपेंडिकुलर और मिरर की इधर के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के ऊपर काम करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट लगेंगे, यानी वेक्टर की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, आई कैप और जे कैप। क्योंकि दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक्स में भी चल रहे हैं और वाई में भी चल रहे हैं। ओके, तो पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे बेटा, एक्स एक्सिस की है। तो देखो एक्स एक्सिस में कैसे करना है, समझो मेरे बच्चों। चलो फॉर्मूला सेम, वेलोसिटी ऑफ मिरर इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इमेज ग्राउंड प्लस ऑब्जेक्ट ग्राउंड बाय 2। किसके लिए? अभी चलेंगे फॉर एक्स एक्सिस के लिए। फॉर एक्स एक्सिस में काम करना बेटा, वाई को भूल जाएंगे अभी हम। तो बेटा एक्स एक्सिस में मिरर ये रहा, मिरर ये रहा। एक्स एक्सिस में कितने से भाग रहा है, 1 cos 45 से, ठीक है मेरे बच्चों। इमेज निकालनी है प्लस ऑब्जेक्ट कितने से भाग रहा है, cos 60, 4 cos 60 बाय होल के नीचे 2 आ गया। ओ ठीक है, यहां पर वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक्स एक्सिस में बेटा देखो 1 cos 45 इक्वल टू इमेज के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इमेज कहां है, निकालनी है। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट का ये भाग रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक मिस्टेक हो गई यार, ध्यान दो बेटा। टुवर्ड द लेफ्ट की तरफ, टुवर्ड द राइट की तरफ जाते हुए क्या लेना है, पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव, और टुवर्ड द लेफ्ट आते हुए कौन सी लेनी है, माइनस। तो ये मिरर इधर की तरफ आ रहा है ना, तो दैट इज माइनस। ओके बेटा, ये वेलोसिटी इधर चल रही है ना, इधर 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 इधर। तो बेटा टुवर्ड इस तरफ जाते हुए मैंने तुम्हें बताया था, लेफ्ट की तरफ जाते हुए माइनस और राइट की तरफ जाते हुए प्लस। तो ऑब्जेक्ट प्लस में भाग रहा है, प्लस में भाग रहा है, तो ये प्लस लिया है। और इमेज भाग रही, मिरर भाग रहा है नेगेटिव में, तो इसलिए माइनस लिया। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करो। cos 45 कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 1/√2, तो ये 2 पर लेगा 2 बाय दिस विच इज इक्वल टू इमेज प्लस में 4 इंटू cos 60 कितना होता है बेटा, हाफ हो गया। तो हाफ से उससे कट गया 2, तो 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इससे से कटेंगे तो ये -√2, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, जल्दी बताओ, 2 बच गया ना। तो इस 2 को भी हम यहाँ ले लेंगे, विच इज इक्वल टू इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है ना बच्चों, समझ आ रही है बेटा। ये 2 को 2√2 से 2√2 के 1√2 बच गया, और ये बच गया 2 इधर जाके माइनस का, तो ये आ गया। तो अगर माइनस साइन कॉमन ले ली तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किस में आ गई बेटा, एक्स एक्सिस में। विद द साइन ऑफ माइनस बाहर लिया तो 2√2 प्लस में, ठीक है ना, दोनों प्लस हो जाएंगे ना। ठीक है, उधर लेंगे ना माइनस, उधर लेंगे माइनस, तो ये आ गया एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, आई कैप, वेक्टर की फॉर्म में आई कैप। ठीक है, अब चलते हैं बेटा वाई एक्सिस की तरफ, है ना। तो चलो वाई एक्सिस में देखते हैं। वाई एक्सिस में बेटा सीधा फॉर्मूला लगा लो, वेलोसिटी ऑफ किसकी, इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस। बात सही है, बट माइनस नहीं लेते, मैंने आपको बताया बच्चों। ठीक है, दिस माइनस ऑफ मिरर विच इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ मिरर। ठीक है बेटा,
मिरर की हमें फाइंड करनी है, कोई बात नहीं। तो ये इमेज ये हो गया, ये माइनस, तो बेटा ये देखो कट जाएगी, ये इधर माइनस है ना pm, ये उधर जाके प्लस हो गया pm, तो ये कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं बेटा कितनी है, हमें निकालनी इमेज की। तो दस इमेज ऑब्जेक्ट की कितनी है, ऑब्जेक्ट की y एक्सिस में 10 कितनी है 4 sin 60, तो 4 sin 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो कितना आ गया 2√3। ठीक है बेटा, इमेज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये फाइंड होगी। अब ये किसमें है y एक्सिस में, फॉर y एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये j कैप, तो वेक्टर की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये आया x एक्सिस में, तो -2 बाहर प्लस 2√2 i कैप प्लस 3√3 2√3 j कैप। तो दिस इज द आंसर ऑफ द net velocity because the both components of the velocities are in x-axis and also in y-axis। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्स वाई कंपोनेंट में दोनों है, कंपोनेंट है बच्चों, दोनों कंपोनेंट है मेरे बच्चों, ये देखो दोनों कंपोनेंट, दोनों ठीक है, वो एक्स भी है और वाई भी है। तो ये ऊपर भी भाग रहा है, यूं भी भाग रहा है, तो दो कंपोनेंट आएंगे, तो इसलिए वेक्टर की फॉर्म में आ गया। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, नोट डाउन करो बेटा, फिर मैं इसको रब करता हूँ। ओके बच्चों, जल्दी करो। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, एक क्वेश्चन और देखो मेरे बच्चों, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करेंगे, इसके बाद जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तब वहां पे कराऊंगा। ठीक है, देख लो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रहा ऑब्जेक्ट मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड एंड देयर इज अ वन ट्रॉली which is moving toward the right side with the velocity of the 10 meter per second and mirror is placed on the trolley. This is mirror. Mirror is placed on the trolley. Mirror placed on the top of the trolley. ठीक है बच्चों, and trolleys move with the velocity of and moving with the वेलोसिटी कितने से भाग रही है, मूविंग विद वेलोसिटी कितने से 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है। सो सिंपल क्वेश्चन बेटा, सेम सिंपल कुछ नहीं है, ट्रॉली के ऊपर रख दे तो क्या हो गया, ट्रॉली भी तो भाग रही है। ठीक है, तो चलो तो मान के चलेंगे मिरर भाग रहा है, क्योंकि ट्रॉली मिरर के ऊपर है और मिरर क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, तो जिस वेलोसिटी से ट्रॉली चलेगी उसी से मिरर भी भागेगा। ठीक है ना बच्चों, उस साइड की तरफ सेम काम। तो velocity of mirror with respect to this is equal to image this object ground by 2। तो mirror with respect to ground कितना भाग रहा है बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रॉली चल रही है 10 और मिरर भी उसके ऊपर है, तो कितने से भागेगा 10, तो पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव 10। इमेज फाइंड करनी है ग्राउंड प्लस ऑब्जेक्ट भी भाग रहा है टुवर्ड द राइट विच इज इक्वल टू +1, क्योंकि 1 से भाग रहा है और वो 10 से भाग रहा है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20 और ये प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास आ गई 19 मीटर पर सेकंड और प्लस का साइन यानी टुवर्ड दी राइट की तरफ, टुवर्ड दी राइट विद द वेलोसिटी ऑफ 19 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखो। चलो नोट करेंगे बेटा, पॉज करके बेटा नोट कर लिया करो। ठीक है, ये क्लास के बाद तो मैं बता दूंगा, नोट्स दे दूंगा इसके। ठीक है, दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर, फंडा खत्म। अब हम करेंगे डेविएशन ऑफ द मिरर। करें, अब थोड़ा काम करते हैं। डेविएशन ऑफ मिरर, तो बेटा ये रहा मिरर,
चलो बेटा, अब करना है डेविएशन ऑफ द मिरर। डेविएशन ऑफ द मिरर ये है, इसका क्या मतलब है, कितनी डेविएट हुई है रे, हमने टोटल डेविएशन निकालना है। जितनी भी रिफ्लेक्शन हो 1 2 3 4 मिरर के साथ, 2 मिरर्स हमारे इंक्लाइंड है विद द सर्टेन एंगल ऑफ द थीटा, और रे अगर गिरेगी और तो आफ्टर द सम रिफ्लेक्शन 1 2 3 जितनी भी वो रिफ्लेक्शन बोले, उसके बाद रे कितनी डेविएट हुई है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है वो समझेंगे। देखो मेरे बच्चों, तो डेविएशन समझो पहले कि डेविएशन होती क्या चीज है। दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब हमने स्टार्टअप की क्लास पहले स्टार्ट की थी तब भी बताया था मैंने कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। ओके बच्चों, एक बार फिर समझ लो, क्योंकि अब इसको एक्सप्लेन करना अच्छी तरीके से, तो समझो बेटा। बेटा जो इंसिडेंट लाइट जो आ रही है, इंसिडेंट रे जो आ रही है, ठीक है, जब इंसिडेंट रे आएगी तो उसको डॉटेड 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 आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो ये है इंसिडेंट, इसको आगे की तरफ डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ठीक है। तो यहां से पकड़ के जो रिफ्लेक्टेड रे है वहां तक का एंगल, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा, एंड दिस डेल्टा एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन। बेटा अब हमें ये फाइंड करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है जब दो प्लेन मिरर पड़े हो तो एक दूसरे के साथ विद सर्टेन एंगल के साथ। ओके, क्लियर है भाई सबको? वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड, चलो बेटा स्टार्ट करते। तो दिस इज अ डेविएशन है, नोट डाउन कर लो। देखो बेटा समझ लो एक बार ये चीज थोड़ी सी है, ये आई तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी आई, आर है, आई को आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दोनों बराबर होते हैं ना, तो दोनों आई आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा मेरे को देखो ध्यान से देखो, ये पूरी लाइन कितने की है, पूरी लाइन कितने का एंगल बना रही है, 180 डिग्री। दिस होल इज एज 180 डिग्री है। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा बेटा, 180 में से कितना माइनस करो, 2i, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2i 180 माइनस 2i, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। एओडी लिखेंगे बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो बेटा ये हम हमने फाइंड करना है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं जरा, फील करवाता हूँ जरा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को ड्राइव करते हैं, अभी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना है। देखो न्यूमेरिकल बाद में, अभी न्यूमेरिकल नहीं बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। There is two mirror M1 and M2 and is inclined with the angle of theta, ठीक है बेटा। कह रहा है इंसिडेंट रे इसके ऊपर गिर रही है, सपोज ये आई इंसिडेंट रे, ठीक है। अब वो बोल रही है कि जब रे रिफ्लेक्शन, कह रहा है ट्वाइस ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड वन फ्रॉम ईच मिरर, ठीक है। अब दो रिफ्लेक्शन लेनी है, पहले ये रिफ्लेक्ट फिर वहां से रिफ्लेक्ट, और एक मिरर से एक ही रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, जल्दी ड्रॉ करो। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं कि इसका टाइप कैसे पूछ रहे हो, तुम्हें क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, कैसे क्या क्या करना है वो मैं बताता हूं, जल्दी नोट डाउन कर लो मेरे बच्चों। तो फाइंड द डेविएशन हमने निकाली, फाइंड द डेविएशन इफ इट, हाँ फाइंड द डेविएशन इट हैज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस वन फ्रॉम ईच फेस, फाइंड the deviation after it has been reflected twice or one from each mirror। दो रिफ्लेक्शन हुई है बट एक मिरर से एक ही रिफ्लेक्शन लेनी है, तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो बच्चों जरा समझना बेटा जरा, तो सपोज करो रिफ्लेक्ट करके यहाँ चली गई, ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ मुड़ गई, ठीक है। तो सपोज दिस इज एंगल आई, तो दिस इज आल्सो आई, क्योंकि क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड के बराबर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ होगी, ठीक है। तो पहली बात ये होगी, तो सपोज करो बेटा ये बेटा ये इसके ऊपर नॉर्मल ये रहा, और इसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ मेरे बच्चों, सपोज करो अगर ये यहाँ मुड़ी रहे, तो ये क्या हो गया मेरा,
दिस इज n2, ये n1, बोथ आर क्या है नॉर्मल, ये इसके ऊपर नॉर्मल n2, ये n1 नॉर्मल इसके ऊपर, ठीक है। अब बेटा देखो मैंने डेविएशन क्या बताई थी, मैंने बताई थी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का ये इंसिडेंट रे को आगे डॉटेड 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 लाइन बढ़ाओ और रिफ्लेक्टेड के ऊपर जब एंगल गिरेंगे तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ आ रही है बेटा? ये रे आ रही है, यहां से आ रही है, ये रे आई नीचे आई, इस लाइन को डॉटेड 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 नीचे बढ़ाओ और यहां से एंगल शुरू करके रिफ्लेक्टेड लाइट पे जब हम गिरेंगे तो वो एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां डेल्टा क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सेम एज इट इज इन केस ऑफ द, इधर देखेंगे डेविएशन बेटा, इसके लिए इंसिडेंट ये रे रही, तो इंसिडेंट रे को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे से एंगल ऑफ जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वो रिफ्लेक्शन ये रही, तो ये रहा, तो दिस इज डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करो यार, पहले मैं आगे नहीं चलना भाई, तुम बताते बताते नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। हर्ष, दीक्षा, दिव्यांशु, प्रियांश, बेटा सबको प्रॉब्लम है? नहीं है? ओके 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 सर, डेविएशन समझ नहीं आ, अच्छा समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं। देखो बेटा देखो, इधर ध्यान दो प्रियांशु, इधर ध्यान दो बेटा, मैंने तुम्हें देखो सिंपल सी बात बताई, कोई ज्यादा बड़ी, मैं यहाँ पे कोई तुम्हें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं समझा रहा। देखो बेटा बच्चों, ये लाइट आई, ये लाइट गई, ठीक है बेटा, ये इंसिडेंट है बेटा, इंसिडेंट को ना आगे बढ़ाना और यहां से शुरू करके रिफ्लेक्टेड के ऊपर जो एंगल गिरेंगे वो डेविएशन है। मैंने वही किया बेटा, ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, ये रे मैंने डॉटेड डॉट, इस रे को खींच के यहां से डेल्टा, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है बच्चों। अब बेटा इस पॉइंट पे चलेंगे, किस पॉइंट पे? ये ओ दे दो, ये ए दे दो, ये बी दे दो। अब ए पॉइंट पे देख बेटा दिव्यांशु, इधर ध्यान दे बेटा, ये रे आ रही है, इस ये इंसिडेंट रे, इसको आगे खींच, यहां से लेकर इसके ऊपर रिफ्लेक्टेड के ऊपर जो एंगल गिरेगा वो एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? डेविएशन। ओके, अब क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे बच्चों? ठीक है, वेरी नाइस। चलो बेटा अब इधर देखेंगे, अगर बेटा मेरे को डेल्टा 1 निकालना है तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा 1 अगर ये पूरा एंगल 180 और ये I1, ये भी I, ये भी I, बेटा इधर 1 1 ले लो, I1 I1 मानो और ये I2 I2 ले लो, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से सेम रहेगा ना बेटा। तो I2I, अगर मैं 180 में से 2I माइनस करूंगा तो डेल्टा आ जाएगा, तो कितना हो गया? 180 माइनस 2I विच इज इक्वल टू डेल्टा। समझ रहे बेटा? ये पूरी लाइन 180, उसमें से I2I अगर माइनस करूंगा तो डेल्टा आ जाएगा, यानी 180 माइनस 2I विच इज इक्वल टू डेल्टा। अब बेटा देखो राइट हैंड थंब रूल रखना, जहां पर एंगल जा रहा हो वहां पर 4 फिंगर और एक थंब इसकी डायरेक्शन देगा कि एंटी क्लॉक है डेविएशन या क्लॉक है डेविएशन। देखो बेटा यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करके कहां जा रहा है? एरो ऊपर जा रहा है, तो यहां से यूं फिंगर फिंगर फिंगर, ये फिंगर को एंगल की डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन में, डेविएशन की डायरेक्शन में, तो यहां से यूं, यहां से यूं, यहां से यूं, तो ये थंब कहां जा रहा है? अंदर, यहां से यूं थंब अंदर, यहां से यूं थंब अंदर, यहां से यूं थंब अंदर, तो अंदर की तरफ इनसाइड जा रहा है। तो इनसाइड इनसाइड इनसाइड, इनसाइड का मतलब हो गया कि कैसे घूम रहा है, ये घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे यूं फिंगर आ रही है ना बेटा, तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया ना, क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ रहे हो? अब दूसरा डेविएशन देखो बेटा, मेरे को डेल्टा 2 फाइंड करना है मेरे बच्चों, ध्यान दो बेटा, ये पूरा एंगल 1 कितना हो गया? 180, और I2 माइनस करूंगा, 2I2 माइनस कर दूंगा तो डेल्टा 2, तो सेम 180 माइनस 2I2, बट इन डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? फिंगर रखो, फिंगर, ये देखो बेटा, अब मेरी करली फिंगर कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, क्योंकि यहां से ये स्टार्ट है और यूं चल रहे हैं, तो यूं, तो थंब मेरा बाहर आ रहा है, थंब मेरा बाहर आ रहा है, तो क्या डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके मेरे बच्चों ना, एक क्लॉक दूसरी एंटी क्लॉक, तो नेट क्या होगा? दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑब्वियस है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो व्हेन टू वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन नेट रिजल्टेंट माइनस, तो नेट कितना हो जाएगा बेटा? नेट डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 2 माइनस ऑफ डेल्टा 1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा? एंटी क्लॉक, क्योंकि डेल्टा 2 क्या है? एंटी क्लॉक, ठीक है ना, ऊपर चलता बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो माइनस करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा ना आंसर, तो एंटी क्लॉक आ जाएगा। तो डेल्टा 2 कितना पहले सॉल्व करो बेटा, 180 माइनस 2I2 माइनस 180, और ये माइनस माइनस प्लस 2I1, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो 2 कॉमन आया, अंदर बच गया I1 माइनस ऑफ I2 विच इज इक्वल टू नेट डेविएशन, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके मेरे बच्चों, तो नेट डेविएशन हमारी एंटी क्लॉकवाइज ही आ रही है। अब बेटा यहां से मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब चलो इन ट्रायंगल OAB में, इन ट्रायंगल OAB में बेटा ट्रायंगल ध्यान देना है, एंगल थीटा प्लस एंगल ये पूरा प्लस एंगल ये वाला पूरा विच इज इक्वल टू 180 का सम, ठीक है ना, 180 का सम,
एक ट्रायंगल के तीनों एंगल सम। तो बेटा 180, तो ये थीटा। अब बेटा मेरे को ध्यान देना, मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। ओके मेरे बच्चों, तो मेरे को पूरा एंगल निकालना, तो पूरा एंगल कैसे निकालूंगा? 90 प्लस I2 करूंगा तो पूरा आ जाएगा? नहीं समझ रहे, इधर देखो, देखो मेरे बच्चे देखो, समझा देता हूँ। ये आ रही है ना रेट, ठीक है ना, ये आ रही है। तो बेटा मेरे को ये पूरा एंगल चाहिए, हाँ समझ रहे हो? यहाँ से मैंने क्या ड्रॉ किया था, दैट इज नॉर्मल। तो ये हो गया 90 और ये कितना है I2। तो बेटा अगर मैं 90 प्लस I2 कर दूंगा तो मेरे को पूरा एंगल मिल जाएगा ना। और ये कितना है थीटा, और ये एंगल निकालना है। ध्यान देना मेरे बच्चों, यहाँ से नॉर्मल यू था, तो ये पूरे 90 में से ये एंगल कितना है जल्दी बताओ? I1, ठीक है। तो मेरे को अगर ये वाला एंगल निकालना है तो मेरे को कितना हो जाएगा ये वाला एंगल? 90 माइनस I1, क्योंकि ये पूरा 90, इसमें से I1 माइनस करूंगा तो ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? डबल एंगल, तो दिस इज 90 माइनस I1 और ऊपर 90 प्लस I1। तो पुट करो यहाँ पे 90 प्लस I2 प्लस ऑफ 90 माइनस I1 विच इज इक्वल टू 180 का सम, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा 90 90 180, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो थीटा ये रहा, और I1 वहां जाके हो जाएगा माइनस, और सॉरी प्लस हो जाएगा, और ये I2 वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो I1 माइनस I2 को क्या लिख सकता हूँ? थीटा। सो देयरफॉर डेल्टा नेट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2 एज इट इज, और I2 माइनस I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 को थीटा, तो दिस इज थीटा। तो टोटल डेविएशन मेरी इसमें कितनी आ गई बेटा? 2 थीटा। तो जितना जो भी एंगल है किसी भी दो मिरर के बीच में इंटू 2, ये मिरर के बीच का एंगल, हाँ इंटू 2 कर दूंगा तो टोटल डेविएशन आ जाएगी। ओके, तो टोटल डेविएशन इज गोज टू 2 थीटा इन डायरेक्शन ऑफ कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके मेरे बच्चों, तो जैसे भी दो मिरर पड़े हों डेविएशन हम ये प्रूव कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी कंक्लूजन को अपने दिमाग में रखना, जिससे मिरर सस्पेंडेड होगा उसको टॉय करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है मेरे बच्चों। नोट डाउन करो बेटा, जल्दी नोट डाउन करो, कोर्स केस करवाता हूँ। 2 देखो कि केस 2 कैसे हो सकता है। केस 2, दो पॉसिबिलिटीज है बेटा इधर, ध्यान देना मेरे बच्चों। सेम मिरर, this is also same, which is equal to M2 and this is a M1 and this is a suspended with the angle of theta. Okay बेटा, रे कहां से आ रही थी हमारी? रे यहां से आ रही थी, ठीक है, with the angle of, थोड़ा आगे ले लेते हैं like this। तो ये इंसिडेंट रे, सपोज करो ये रे। ओके बच्चों, सपोज करो अगर मेरा नॉर्मल यहां से थोड़ा सा टिल्टेड है, नॉर्मल टिल्ट रखो बेटा, नॉर्मल बनाओ। तो सपोज दिस इज द नॉर्मल, ये है नॉर्मल N2 एंड देयर इज अ नॉर्मल N1। अब ध्यान देना बेटा, नीचे गई है तो रे ऊपर भी तो जा सकती थी, यहाँ भी तो जा सकती थी, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना बेटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद रे गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ऑल्सो इट मे गो लाइक इन दैट डायरेक्शन। दोनों पॉसिबिलिटीज हो रही है मेरे बच्चों, ठीक है। ध्यान देना, दूसरी पॉसिबिलिटीज में क्या करना है, कैसे करना है वो समझेंगे आप, ध्यान दो बच्चों। यहाँ पे लिखो N2, ये N1, ध्यान देना बेटा। दिस इज I1 ले लो, दिस इज ऑल्सो I1 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा इसको डॉटेड 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 लाइक दिस, एंड दिस इज द एंगल दैट इज डेल्टा 1 डेविएशन। ओके, अब बेटा इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे को आगे खींचो बच्चों, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये नॉर्मल है और वो इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ये ना, तो वहां तक का एंगल दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा, ठीक है। कितना हो जाएगा? डेल्टा 2, क्योंकि 1 तो नीचे है, डेल्टा 2 पर। बस डेल्टा 1 डेल्टा 2 फाइंड करना और सेम काम बेटा, सेम काम देखो। अगर मेरे को यहां से डेल्टा 1 निकालना है तो डेल्टा 1 कितना होगा? 180 माइनस I 2I1, फर्स्ट इक्वेशन। डेल्टा 2 पे चलो बेटा, डेल्टा 2 निकालना है तो डेल्टा 2 ये कितना है? नॉर्मल से सीधी लाइन 180। अब बेटा सपोज ये ले लो, I2 ले लो, एंड देयर इज आल्सो I2, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए? I2 I2। तो बेटा अगर मेरे को ये निकालना है डेल्टा, तो डेल्टा 2 कितना हो गया बेटा? 180 माइनस 2I2, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ओके, ये देखो ना सीधी लाइन जा रही है 180, इसमें से I1 I2 I2 2I2, तो इतना माइनस करूंगा तो डेल्टा आ जाएगा, और मेरे को डेल्टा 1 निकालना है तो इस पूरे 180 में से 2I1 माइनस करूंगा तो डेल्टा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये होगी एक बात। नाउ
अब बेटा इसके केस के अंदर अब हमें करना क्या है वो समझो। देखो बेटा अब डायरेक्शन देखेंगे कि दोनों की क्लॉक है या एंटी क्लॉक। देखो बेटा हैंड मेरा यूं जा रहा है, यूं, ये अंदर इनसाइड, और कैसे हाथ घूम रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉक यूं घूमती है ना, ये क्लॉक, ये क्लॉक, ये क्लॉक। तो पहला कौन सा हो गया क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। और सेकंड वाला कैसे हो गया बेटा, देखो उसका भी हाथ कहाँ घूम रहा है, मेरा यूं घूम रहा है, तो वो भी कहाँ जा रही है अंदर, तो वो भी कैसे हो गया क्लॉकवाइज। तो बोथ आर इन, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, बोथ आर इन सेम है ना बेटा। तो 180 माइनस दिस प्लस 180 माइनस 2i2, तो 180 180 360 माइनस 2 कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा i1 प्लस ऑफ i2। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात को ध्यान रखो ना। अब इन चलेंगे बेटा इन डैश इन ट्राइंगल ऑफ सेम ओ, ये ए ये बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो थीटा प्लस दिस, तो थीटा एंगल हमारा थीटा प्लस, बेटा ध्यान देना ये कितना है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, तो ये कितना बन रहा है 90, 90 में से i2 माइनस करूंगा तो रिमेनिंग एंगल आ जाएगा, तो 90 माइनस i2 प्लस, इधर देखेंगे बेटा मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ये डबल डबल शेडेड, तो 90 माइनस i1, ठीक है ना बेटा, ये नॉर्मल है बच्चों, ये नॉर्मल, तो ये 90 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है 90 माइनस i1। ओके बच्चों, विच इज इक्वल टू कितना होता है 180 का सम दिस। बेटा यहाँ देखो 90 90 180 180 से 180 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये उधर जाके माइनस और ये भी उधर जाके, सॉरी माइनस का उधर प्लस और ये माइनस का भी उधर प्लस, तो i1 i2 को क्या लिख सकता हूँ थीटा, तो यहाँ पर लिखो बेटा कितना 360 माइनस 2 थीटा विच इज इक्वल टू डेविएशन। बेटा ये नेट डेविएशन है, दोनों की डायरेक्शन नेट कितनी आ रही है क्लॉकवाइज, ये भी क्या आ रही है क्लॉकवाइज, पूरी सारा क्लॉकवाइज लिख लो यार, प्रॉब्लम ना हो जाए। बट मेरी नेट डेविएशन किसमें हो रही थी एंटी क्लॉकवाइज। देखो बेटा ये भी क्लॉकवाइज आई है और नेट डेविएशन कितनी है एंटी क्लॉक, तो 360 में से क्लॉक माइनस करूंगा बाकी रिमेनिंग आ जाएगी ना, समझ रहे हो ना बात। तो बेटा नेट डेविएशन विल बी कितनी हो जाएगी बेटा 360 में से माइनस करनी है ये वाली डेविएशन नेट वाली, तो ये कितनी है 360 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 360 प्लस ऑफ थीटा which is equal to 2 theta. So that is a net deviation which is also in anti-clockwise. Anti-clockwise. So this deviation is also representing anti-clockwise. वहां पे भी anti-clock थी और यहाँ पर भी anti-clock लानी है क्योंकि सिचुएशन सेम है, एंगल नहीं चेंज हो रहा बेटा, तो दोनों की सिचुएशन के बीच में क्या होगी एंटी-क्लॉक विद द सेम एंगल, दिस इज 2 थीटा। तो बेटा देखो एक बुद्धि में एक अपनी बात बिठा लो, जिससे भी दो मिरर सस्पेंडेड होंगे, ठीक है, उसका जितना एंगल होगा अगर मैं उसको इंटू 2 कर दूंगा तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, चाहे जितनी मर्जी रिफ्लेक्शन हो रही हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, क्वेश्चन देख लो बेटा, इतना नोट डाउन करो मेरे बच्चों जल्दी से जल्दी, ठीक है, नहीं है तो मैं भी असाइनमेंट दूंगा उससे नोट डाउन कर लेना, समझ आ गई ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे बोलो, हैंड रेस करो बेटा जिसको क्लियर है, ओके ओके ओके, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, शाबाश, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। चलो बेटा आगे देखेंगे। एग्जांपल के लिए बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा दो मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस एंड लाइक दिस, एंड रे इज कमिंग, ऐसे मतलब देखो रे को ऐसे देखो, सपोज रे इज कमिंग लाइक दिस, तो बोल रहा है कि बताओ फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो जल्दी बताओ मेरे बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन नेट कितनी हो जाएगी इस केस में, फटाफट बताओ, फटाफट है, जल्दी जल्दी, हरिया हरिया हरिया, एंगल ऑफ डेविएशन कितना, ओके ओके वेरी गुड, दीक्षा नाइस, हर्ष ओके, दिव्यांशु यस 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 दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट। बेटा हमने करना क्या, जो भी हमारा एंगल है उसको 2, एंगल कौन सा, एंगल बिटवीन द मिरर, ये एंगल कौन है बिटवीन द मिरर, तो बेटा बिटवीन द मिरर में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90, तो 90 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज व्हाट 180 डिग्री, ओके वेरी नाइस। एक क्वेश्चन और देखो बच्चों,
एक्स एक्सिस के पास पड़ा, ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस है ये, ठीक है। बताओ एंगल ऑफ डेविएशन इसमें कितना, फाइंड दी एंगल ऑफ डेविएशन, यानी डेल्टा निकालना बेटा। अब बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट बताओ सारे। हाँ जी, प्रियांश, दिव्यांशु, आदित्य। हाँ सर, दो मिरर तो नहीं, हाँ ये बात बेटा, दो मिरर तो है ही नहीं, अब फंस गए ना क्वेश्चन में। अभी मैंने क्या बताया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, बट यहाँ पर तो सिंगल मिरर है। अब क्या करोगे बेटा, अब हमने क्या करना, सिंगल मिरर का जो भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है उसी को हम थीटा मानते हैं, ठीक है। इन दिस सिंगल मिरर जो भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा रहेगा उसको हम थीटा कंसिडर करेंगे बेटा। तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा यहाँ पे कितना ले लेंगे, 45 डिग्री, ये मेरे बच्चों। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन इज वाज 2 थीटा, दैट इज 2 into 45 goes to 90 डिग्री। तो डेविएट कैसे कर देगी रे, 90 डिग्री से डेविएट करेगी मेरे बच्चों, ठीक है। सिंगल में है तो कोई बात नहीं, सिंगल हॉरिजॉन्टल के साथ देखना कि कितने का एंगल बना रहा है, इंटू 2। अगर दो मिरर है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सीधी सीधी कहानी है, ठीक है। तो बेटा इतना नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हो गया खत्म, दो चीजें होगी। अब बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, अब मिरर को हम क्या करेंगे, रोटेशन, अब रोटेशन ऑफ द मिरर करेंगे और भी आगे की टाइम पॉइंट कुछ करेंगे, उनकी वेलोसिटीज भी निकालेंगे, नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। तो इतना करो, ये पॉइंट खत्म करते हैं आज हम। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल के लिए लेक्चर, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, ठीक है। करो बेटा फटाफट, नोट डाउन करो जल्दी मेरे बच्चों।